राशन देकर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आई भीषण बाढ़ और बारिश ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। कई परिवारों के आशियाने बह गए, खेत उजड़ गए, मवेशी भी इस प्रलय में काल का ग्रास बन गए। लोग भूख, ठंड और बीमारी से जूझ रहे हैं। उस दिन रात को बाढ़ आई थी ना, उस दिन मतलब हमारे मकान वगैरह सब चले गए। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर तरफ सिर्फ बेबसी और अंधकार छाया था, तब एक रोशनी की किरण बनकर सामने आई। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे ही यह आपदा की खबर सतलोक आश्रम तक पहुंची, संत रामपाल जी महाराज ने बिना देरी किए अपने सेवकों को मदद के लिए भेजा। खतरनाक रास्तों से होकर राहत सामग्री लेकर ये सेवक मंडी पहुंचे। परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और परमात्मा स्वयं यहाँ पर देखो, संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं आई, यहाँ पर आए। और उन्होंने अभी जो हाल ही में बहन बोल रहे थे कि हमें खाने के लिए राशन नहीं है, तो इनसे जानेंगे अब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको जो राशन मिला तो इनको कैसा लगा। नमस्कार। हमें बहुत अच्छा लगा राशन देकर। अगर हमारे जो भाई बहन पीछे भी बचे हैं उनको भी ऐसी राशन मिलनी चाहिए, तब तो हमें बहुत खुशी होगी। उनको भी मिले राशन। भाई वो तो हमसे भी ज्यादा ही पीछे रहे हैं, अभी कहाँ जाना उन्होंने भी। उनको क्या भी क्या मिला आपको? क्या क्या मिला? जो कुछ खाने का राशन मिला, चावल मिला, आटा मिला, जो दाली सब्जी मिली, जो भी मिला वो सब कुछ मिला। वो इससे हम बहुत खुश है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो ये जानो भगवान भैया हमारी मदद करे। अब हम चाहते हैं सभी आगे भी करते रहो और सबकी मदद करे। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? सर, संत राम में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से। हमारे लिए खाने के लिए राशन दे। चलो हम उनको पका लेंगे। अभी किसी के घर में तो रह नहीं सकते हैं, और उनके घर में पका कर हम खा लेंगे मिल बांट कर। मेरा यही दुआ है कि संत राम जिससे कि भाई आगे भी ऐसी गरीबों की सेवा करते रहे, क्योंकि इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी तो आगे भी ऐसे जो हमारे साथी पीछे बच्चे हैं गांव में जो आ नहीं सके, उनको भी ऐसी राशन मिलनी चाहिए। या जो आपको राशन संत रामपाल जी महाराज नहीं, बहुत हमारे को आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे को मिली राशन मिली। जो मैं एक विषय में जो हमारे साथी पीछे गाँव में बच्चे हैं उनको भी ऐसी राशन मिल जाए। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको डायरेक्ट मतलब सीधा आप तक क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको तहे से धन्यवाद करता हूँ। ऐसी सेवा हर दिन करते रहे गरीबों की। भैया अपनी सेवा करते रहो, भैया अपने पेट की रोटी काट कर हमें गरीबों को दे रहे हैं वो रोटी। भैया एक रोटी नहीं खा, आधी तो हमारे लिए भी दे रहे हैं रोटी।
मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से, भाई संत राम जी से, भाई आगे भी ऐसा करते रहना हमारे लिए। घर बार पशु सब कुछ बह गया है, इनके पास जमीन तक नहीं बची होगी। वो गौ भी चला गई जो पाली थी दूध देने के लिए, बोले चलो हम धन की कुछ ले जाएंगे, बोले वो भी चले गई, दोनों गाय खत्म कर दी गौड़ी में। फिर वो मकान के लिए बढ़ गई इतनी इतनी मिट्टी, फिर कहाँ रहना हमने, कहाँ जाना। रोटी पानी खाने के लिए कुछ बचा माता? हाँ, तो बच्चा बाजार में निकले, हम कहाँ बचना। तो आप महाराज जी ने आपको राशि दी, इसके बारे में क्या कहना है? जो गुरु जी ने आपको तो दिया, बहुत धन्यवाद है आपका जो भाई आप हमारी सेवा कर रहे हैं। आगे जो हमारे साथी पीछे बच्चे भी है ना, जो बाल बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग वगैरह, उनको भी राशि मिलनी चाहिए। वो भी बेचारे से तड़प रहे हैं, उनकी तरह वो भी गांव में पहुंच नहीं रहे, कहाँ है पहुंचना उसके पास, भाई कहीं नहीं पहुंच रहा है भाई राशन के यो ना तो जा रहे हो से शायद कहाँ जाना, उन्हें बुजुर्ग है चल नहीं सकते, कोई बच्चे है कहाँ ले जाएंगे, 2-3 बच्चे हैं कहाँ ले जाएंगे वो से। फिर ऐसा है चलो सबके पास पहुंचनी चाहिए ऐसी राशि ना। लोगों को भोजन, कपड़े, दवाइयां, बर्तन सब कुछ निशुल्क दिया गया। हवाई बातें नहीं है, सही बात, ठीक है। लाखों घर परमात्मा ने गरीबों के बनाए हैं, गरीबों के, बिना जाति पाति देख के, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ना सांप्रदायिक, ना जातिगत, ना अमीरी और गरीबी देखी जाती है। जो जरूरतमंद है उसके पास ये राहत सामग्री पूरे भारतवर्ष में पहुंचाई जा रही है, आपको नहीं दी जा रही है, पूरे भारत में। और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। आप बोलेंगे कि हमारे गांव में भंडारा लंगर लगाओ, तो आपको देसी घी का भंडारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से रोज मिलेगा, जब तक आपको आवश्यकता है, ठीक है। आप संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हम अपनी रोटी को काट सकते हैं, अपनी रोटी को काट करके गरीबों का पेट खाली नहीं रहने देंगे। तो ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है, उनकी तरफ से आपको ये सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, और जब तक करवाई जाती रहेगी जब तक आपको जरूरत है इसकी। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके अनुसार लोगों को जो राशन दिया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। ये चावल, आटा और एक किट इन्होंने बनाई हुई है, जिसमें लोग खाने के लिए राशन, तड़के का सामान या साबुन, तेल, सब चीजें इन्होंने बीच में रखी है। जो जरूरत है, रोज आवश्यकता की जो जरूरत है, और उनके लिए बंदोबस्त किया हुआ है। माँ की दाल है, कुछ सब्सिडी वाली दाल है, ये चने हैं इसमें, और मूंग की दाल है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, और साबुन क्या पैकेट है इसमें, कपड़े धोने का भी और दूसरा भी, चीनी, पत्ती, दूध, सारी आइटम इसमें है। और जब तो आपकी खत्म हो जाएगी तो आपको दोबारा ये उपलब्ध करवाई जाएगी, उसके लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, आपको सारा मिलेगा, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आपके आंसू पोंछने आए हैं, वो आपके आंसू पोंछेंगे गरीबों के, जो कोई नहीं सुनता उसकी परमात्मा सुनते हैं, ठीक है। हम उनके बच्चे हैं और आपको ये मिलता रहेगा, ये कोई नहीं हो सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम की तरफ से आपको, मुनिंदर धवन ट्रस्ट की तरफ से आपको सारा कुछ दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके साथ इतना बुरा हुआ, इतनी ट्रेजेडी हो गई, इतना दुख हुआ, तो ये हमारा फर्ज है। इस मुहिम का सिर्फ एक ही मकसद है, अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे लिए राशन दिलवाई, हमें यानी कि एक राहत मिली, और खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद
जेम श्री संत राम गुरु जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने लोगों को राशन पहुंचाया। नहीं तो हमारे गांव में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, किसी के पास आटा नहीं था, किसी के पास चावल नहीं थे। तो आप लोगों ने इतनी मदद की। हम आगे भी चाहते हैं कि जो जो लोग बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है उन तक ये राशन पहुँचाया जाएगा। पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, आप जैसे जानी सचिवों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को हम जानते नहीं पहचानते नहीं अपने आप मदद के लिए आ गया। तो ये जो 30 तारीख जिस दिन बारिश हुई उस दिन की घटना के बारे में बताया। उस दिन ऐसा हुआ कि दिन को तो थोड़ी बारिश लगी होने, तो उस टाइम मेरा थोड़ा जैसा मलबा आ गया ऊपर से। तो जैसे मलबा आने लगा तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ये तो ऐसे आ रहा होना, तो मैंने थोड़ी जैसी वीडियो बना दी उसकी। तो जैसे रात होने लगी तो ज़्यादा बारिश लगी होने, और उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं, हम सो गए थे, 5 परिवार सो गए थे। हम बेड पे सोए और वो नीचे सोए। जिस बेड पे हम सोए थे ना वही बेड सबसे पहले चले गया नीचे। फिर मेरे को कोई पता नहीं लगा जब मेरे को किसने निकाला, और मैं इतनी डूबी मिट्टी के बीच में। मेरे 2 भाई आए और उस छोटी को भी निकाला और मेरे को भी निकाला मिट्टी के बीच से, और वो बोले कि भाई जान बच गई बस, बाकी तो कुछ भी। अब कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। संत रामपाल जी गुरु जी की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है कि आप कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। हम अपना पेट काट के आप लोगों का पेट भरेंगे। इसको अभी हम आ गए हैं रिलीफ कैंप में, और रिलीफ कैंप में हमें मिले ऐसे एक एक्स आर्मी में जिनका सब कुछ छिन गया है। तो जाने के नीचे क्या इनसे छिन गया और कैसे हालात है उस समय पर, और कैसी परिस्थितियों से इनको गुजरना पड़ा है। नमस्कार सर, हमारे चैनल के माध्यम आप अपना नाम बताएंगे। मैं एक्स मैसूदा जुगेंद्र सिंह विलेज सरन के रहने वाला हूँ। मैं जो है जिस टाइम ये हादसा हुआ तो मैं उस टाइम जो है जगा हुआ था, मैं जो अपने कमरे में ही था। तो जब मैं 11 बजे के बीच में जब जो मैं बाहर निकला देखने के लिए, तो अपने मेरी गांव के घर के साथ ही जो है नाला बहता है, मैं उस नाले को देखने के लिए गया था। तो काफ़ी दूर तक मैं खेतों के बीच में गया तो देखा कि जो पानी, बाढ़ का पानी जो है, नाले का पानी रुक चुका था। तो मैं वापस आया, मैंने सबसे पहले जो अपने परिवार को सुरक्षित निकाला और जो है अपनी दाहिनी साइड से खेतों के बीच से निकलता अपने छोटे भाई पद्म सिंह के घर में। उस टाइम जो क्या कहते हैं वहाँ पर मैंने जो है वहाँ पर सारे गांव वाले जो है इकट्ठा हो चुके थे, और इकट्ठा होने के बाद जो है क्या कहते हैं 1:30 बजे के करीब या 1:15 बजे के करीब जो है इतना जोर का भयानक जो क्या कहते हैं मंदिर, जिससे जो हमारा गांव का पूरे मकान, मेरा मकान टोटली जो है बह गया। हमने पहली बार देखे ये अन्नपूर्णा महाराज जी, हमने पहली बार देखे, जो कि हमारी ऐसे तहे दिल से इन्होंने मदद की, और हम चाहते कि इनका शुक्रिया गुजार आगे भी हमारी ऐसी मदद करे, कुछ बर्तन कुछ ये, और बहुत अच्छे। हमने पहली बार देखा ऐसे महाराज को। यहाँ बहुत बाबे आते, बहुत साधु संत, बहुत शिविर लगते, पर कोई ऐसी मदद कभी नहीं करता। मैं सतलुज आश्रम हिमाचल प्रदेश का राज्य सेवादार हूँ। तो उस हैसियत से जो पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है वो भयंकर त्रासदी हुई है, आपके जैसे यहाँ थुनाग में और जंजैहड़ी में और जिला मंडी के जैसे धर्मपुर आदि क्षेत्रों में, तो जो भारी तबाही हुई है, जिसमें यहाँ पर भारी जान मान का नुकसान हुआ है लोगों का। तो उसके रिगार्डिंग जो है हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश है, उनके आदेश से राहत सामग्री लेकर के आए हैं, और यहाँ पर जो हम यहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए अनाज व्यवस्था की है। इनके लिए जो है चावल, आटा, साबुन, तेल और दालें और नमक, चीनी, पत्ती, दूध इत्यादि सारी सामग्री का जो है इसमें हमने इनको एक किट बना करके भेजी है। तो इसके अलावा जो है हमारी जो संस्था है वो इन लोगों के लिए जो हमने जायजा लिया है, तो यहाँ हमने देखने में आया है कि इन लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे इनके बर्तन बह गए हैं, जैसे इनके सोने की रजाइयाँ, तलाइयाँ, गद्दे इत्यादि इनके कोई नहीं बचे हैं। इनके जो माल, जो पशु है वो भी नहीं रहे हैं। कई लोगों के यहाँ पर परिवार नष्ट हो गए हैं, कईयों के घर दब गए हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसमें लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान।
भगवान की